यूजीसी को लेकर के देश भर में विरोध जो है वो हो रहा है। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि सवर्णों को दबाने की कवायद जो है वो शुरू हो गई है। देश भर में इसका विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है, प्रदर्शन जो है जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है और ये कहा जा रहा है कि भले ही इसको पेश कर दिया गया हो, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसको स्वीकार नहीं रहे हैं। इन सभी चीजों को लेकर के अब आपको बताएं तो जदयू की ओर से एक और पोस्ट साझा किया गया है, जहां पर खुल करके बयान जो है वो रखा गया है। कहा गया है कि ये यूजीसी आखिर है क्या, जो कि सवर्णों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर रहा है, जो कि ये साफ तौर पे कह रहा है कि आप अगर इसका समर्थन नहीं करते हैं तो आपको सड़कों पर उतर के विरोध करना पड़ेगा। आपको बताएं तो जदयू की ओर से चेतन आनंद ने इन सभी चीजों को लेकर के एक पोस्ट जो है वो किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे सवाल खड़े किए हैं। सबसे पहले हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं यूजीसी के नए कानून लागू को लेकर के चेतन आनंद। उन्होंने लिखा है कि कल अनेकों कॉलेज के छात्र छात्राओं से 1-to-1 संवाद हुआ और यूजीसी एक्ट को लेकर के कई चर्चाएं जो है वो भी हुई। कई घंटे चले इस वार्तालाप का निष्कर्ष ये निकला कि सवर्ण छात्र अगर जातिगत भेदभाव करते हैं तो उन पर कार्रवाई हो, मगर उन्हें आपसी रंजिश में फंसाया जाए तो फंसाने वाले पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। दूसरा जो बिंदु उन्होंने साझा किया है वो ये है कि जातिगत भेदभाव से देश के लिए नासुर है। ऐसे मामलों में दोषी के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए, मगर निर्दोष को बचाने का अवसर भी मिलना चाहिए। 2012 में बने नियमों में था कि अगर आप आरोप गलत निकले तो फंसाने की मंशा निकली तो जुर्माना लगता था। नए नियम में क्यों नहीं है ये? यूजीसी कमेटी के सभी सदस्यों को बाकी जाति का जो पिरामिड समझना है, वो नियम बनाने वालों को गांव में घूमकर समझना चाहिए। यूजीसी के इक्विटी कमेटी के सवर्णों का जो अधिकतर कहीं ना कहीं प्रावधान है वो होना चाहिए और भेदभाव के लिए इस देश में जगह नहीं है, परंतु इसकी आड़ में आकर के यूजीसी का दुरुपयोग होने से भी बचना चाहिए। उम्मीद ये है कि लॉ शुडंट बी डिस्क्रिमिनेटली, कहीं भी यह जो अन्याय हो रहा है वो न्याय के लिए खतरा ही है। और ये साफ तौर पे लिखा गया है चेतन आनंद के द्वारा, जो कि उन्होंने पोस्ट करके साझा भी किया है। अब इस पोस्ट ने पूरे राजनीतिक गलियारों को गरमा दिया है और ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि सिर्फ इसको लेकर के चर्चा जो है वो बिहार में देखने को नहीं मिल रही है। इसको लेकर के देश भर में जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है। जिस यूजीसी पर शिक्षा को संभालने की जिम्मेदारी है, उसी के फैसलों के खिलाफ छात्र जो है वो मोर्चा खोले हुए हैं। नई गाइडलाइंस को लेकर के देश भर में विश्वविद्यालयों में जो उबाल है वो भी देखने को मिल रहा है और छात्र ये खुद ही कह रहे हैं कि ये नियम नहीं है, हमारे सपनों पर ये रोक है। तो क्या सरकार सुनेगी छात्रों की बात, या फिर ये आंदोलन जो है और भी ज्यादा तेज हो जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से छात्र इन सभी चीजों को लेकर के विरोध कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर रहे हैं, पोस्टर तले जो बैनर्स रहे उसको जलाया जा रहा है, और ये तमाम तस्वीरें जो है बिहार से नहीं पूरे देश भर से निकल करके सामने आ रही है, जहां पर ये खुद जितने भी सवर्ण समाज के बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे सपनों को कुचलने के लिए ये एक नया उपाय जो है सरकार ने सोचा है। बहरहाल इन सभी चीजों को लेकर के जदयू की ओर से क्या कुछ पोस्ट साझा किया गया, जदयू ने इन सभी चीजों को लेकर के, चेतन आनंद ने जदयू की ओर से क्या कुछ कहा, ये हमने आपको दिखाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़4नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।